बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसा करेंगे कि जो अमेज़ॉन के बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। दो बेसिकली टूल्स होते हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। सबसे पहले हम amazon.co.uk पे जाते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक आप ये कर लें कि ऑफिशियल टूल्स बाय कर लें। ऑफिशियल टूल्स जो है ना, कम से कम $39 का हीलियम 10 मिलता है और ये $299 तक जाता है, फीचर्स पे डिपेंड करता है। और जो दूसरा है वो जंगल स्काउट, वो 49 से स्टार्ट होता है और इट गोज अप टू लाइक 250 तक वो भी जाता है शायद। अच्छा, उसके बाद जब आप उसको ले लेते हैं, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप टूल प्रोवाइडर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि वही टूल वो 100 और लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो जब सारे लोग एक साथ उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर वो इतने स्लो हो जाते हैं ना कि काम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा फिर उसके लिए आपको एक टाइम देखना पड़ता है, जिस टाइम पे रश ना हो उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं उनके ऊपर। ऑफिशियल टूल्स जो है वो होते तो महंगे हैं लेकिन चलते बेहतरीन है। हमने ऑफिशियल टूल्स लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन के ऊपर जाना है तो कोई मुझे प्रोडक्ट का आइडिया दें। अ, चलो मैं कहता हूँ कि शॉवर हेड, ये देखते थे। तो अच्छा, वंस यू हैव परचेज द टूल्स, आपको ये दो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। एक हीलियम 10 की ऑफिशियल एक्सटेंशन होती है ये वाली, और एक आपके पास होती है जंगल स्काउट की। जंगल स्काउट की जो है ना, वो यहाँ पे खुद ही आ जाएगी। जैसे ही मैं किसी के ऊपर क्लिक करूंगा ना, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये खुद ब खुद आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। जंगल स्काउट, जंगल स्काउट, जंगल स्काउट, वेरी जंगल स्काउट। मैंने शायद अनइंस्टॉल की हुई है, मैं दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको भी लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, अभी ना ये कुछ दिखा नहीं रहा, इसलिए कि मैं लॉगिन नहीं हूँ। जब तक मैं लॉगिन नहीं हूँगा ना, मुझे इधर ग्राफ्स और स्टैट्स नजर नहीं आएंगे। इसलिए दोनों एक्सटेंशंस को सबसे पहले आपको ये करना होता है कि लॉगिन करना होता है। इसका एक कोड आ जाता है, वो कोड आपको दिखा कि जैसे मैं इसमें इनपुट करूंगा वो कोड मेरे मोबाइल पे आ जाता है। ठीक है ना। तो अब जो है ना, ये ब्राउजर में मुझे बहुत कुछ और भी दिखाएगा। इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। अब मैं इसी प्रोडक्ट को रिफ्रेश करता हूँ। इसको रिफ्रेश करने पे ये मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। अभी यहाँ पे इसका एक आइकन लोड होगा। क्योंकि मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ तो इसको पता है कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ना, ये ऑथेंटिक बंदा है। एक तो यहाँ पे अब आपको नए मेन्यूज नजर आएंगे। एक तो एक्सरे नजर आएगा। एक्सरे ना उसका सारा सेल्स डेटा उठा के ले आता है, यानी उसका पूरा एक्सरे करता है प्रोडक्ट का कि ये किस वक्त इसकी कितनी सेल थी, ऊपर थी नीचे थी। फिर इसका एसएन और इस तरह की चीजें वो सारी बता देगा। ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में कि ये प्रोडक्ट जिन कीवर्ड पे ऊपर आ रही है उनका कितना मंथली सर्च है, कितनी बार वो सर्च किया जाता है। ठीक है। एसएन ग्रैबर एक ऐसी चीज है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इस प्रोडक्ट में कितनी जान। अब ये बिल्कुल ही सस्ता बेच रहा है, इसमें मुझे इतना फायदा नहीं नजर आ रहा। इन्वेंट्री लेवल्स भी आपको बता देता है कि इस बंदे के पास अब कितनी आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, जो इस वक्त जिस पेज के ऊपर आप हैं, अभी आप इसको देख रहे हैं ना, तो इसका एक्सरे कर रहा है बेसिकली ये सारी चीजें। लेकिन ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दे देता होता है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है इसका, एक बार शायद चलाना पड़ेगा ये एक्सरे। यहाँ से ये बेसिकली एक्सरे यहाँ पे दे रहा होता है आपको। अब ये बता रहा है, दो तीन चीजें आपको यहाँ से पता चल रही हैं। एक ये बता रहा है जी कि इसका बीएसआर क्या है। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। तो हर कैटेगरी के अंदर एक रैंकिंग होती है अमेजोन की अपनी। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है मेन कैटेगरी और एक होती है सब कैटेगरी। मेन कैटेगरी फॉर एग्जांपल किड्स क्लॉथिंग एक मेन कैटेगरी हो सकती है, और वो बहुत वाइड कैटेगरी, उसमें हजारों हैं कि भाई ये उसके बच्चों के, जो छोटे बच्चों के हैं या बड़े बच्चों के हैं, या उस तरह करके बहुत ज्यादा वैरायटी आ जाती है। तो वो फिर जो हर सब कैटेगरी है उसके अंदर मैटर करता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। मेन कैटेगरी का इसलिए होता है कि हाँ यार, अब 16,000 है, एक महीने बाद अगर ये 14,000 पे आ गया ना, लोअर द बेटर।
यानी कि हायर द वर्स्ट एंड लोअर द बेटर। तो आपका अगर ये हो रहा है तो आपको पता चलता है हाँ यार प्रोग्रेस हो रही है। यानी कि ओवरऑल जो है ना, पिछले महीने 16,000 पे था, इस बार वो 14,000 पे आया, 13,000 पे आया, तो मीन्स के उसने भी प्रोग्रेस किया। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल जो कैटेगरी होती है ना, उसमें आपने 100 के नीचे आना होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ से आते हैं। अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं वो आपको बता दूंगा। ये आपको ये बता रहा है जी कि इस बंदे की सेलिंग प्राइस क्या है, मंथली सेल्स कितनी है इसकी। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपको इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली ग्राफ, अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मजीद भी दिखा देगा। अब इससे ये पता चल रहा है कि इसकी ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, मीन्स कि इसकी प्रोडक्ट स्ट्रगल कर रही है। अब देखें, ये बंदा जो है ना, ये पहले बेच रहा था, इधर प्राइसिंग वाला नहीं आ रहा। ऑल टाइम अगर आप करके देखें तो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू में आया, बड़ा अच्छा गया है, लेकिन ये देखें आहिस्ता आहिस्ता 2022 में 11 12, यानी कंसिस्टेंटली ये डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यार तो मसला है। तो या तो इस प्रोडक्ट के साथ मसला है, या फिर ये है कि इस कैटेगरी के साथ मसला है। मीन्स के ये वाले जो शॉवर्स हैं ये ओवरऑल अब इतने पॉपुलर नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद सीजनल मसला हो। उसको तो देखने का तरीका ये होता है कि आप पूरे 2 साल के ग्राफ्स देखते हो, 3 साल के। अगर आप देखते हो यार जनवरी में वो नीचे चला जाता है लेकिन गर्मियों में ऊपर होता है, मीन्स कि ये गर्मियों की प्रोडक्ट है। और अगर ये पता चलता है आपको कि ये दिसंबर में ऊपर चला जाता है तो फिर सर्दियों की प्रोडक्ट है। तो ऐसी प्रोडक्ट में आप भी आपने नहीं जाना होता, क्योंकि उसके साथ ये मसाइल चल रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएन जो है ना वो मेन कैटेगरी का क्या मतलब। अब देखें यहाँ पे ये DIY टूल्स जो कि बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें 639 पोजीशन पर है। और नंबर 1 है फिक्स्ड शावर हेड्स पे। ये बेस्ट सेलर है, अपनी कैटेगरी का बेस्ट सेलर है। और एक और कैटेगरी में 15वें नंबर पर है। अगर वो 100 से नीचे आया ना तो उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान में रखें, बेशक एक का दुक्का मिले, लेकिन ये वाला जो बंदा है इसको 80 to 90% ऑर्गेनिक ऑर्डर मिल गया, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर बैठा है। तो इसलिए ये BSR मैटर करता है। तो एक आपका आउटर कैटेगरी का होता है, और एक आपका मेन एक मेन कैटेगरी का होता है, और एक सब कैटेगरी का होता है। तो सब कैटेगरी का आपका सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है। बाकी इसमें मजीद हम प्रोडक्ट्स देखते हैं। मैं इसका ग्राफ सही लोड नहीं हो रहा, क्योंकि एक ग्राफ इधर भी नजर आ रहा होता है इसका, विलियम 10 का। हम्म। कीपा का भी होता है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। हाँ ये है ना, ये इसका अपना है। इस वक्त ये आपको एक्सरे नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन वगैरह आ गई हैं। लेकिन इसी में देखें, अब ये कैटेगरी ये 38 में दिख रहा है। ठीक है। हाँ ये आ गया ना ग्राफ। अब आप जरा इसकी जरा लॉजिक समझें। अब ये बंदा जो है ना, सेल्स रैंक इसका जो है यहाँ यहाँ पे आया है 11,000 पे। ठीक है, यहाँ पे 11,000 पे आया है। तो ये बेच रहा था 37 में। ठीक है। अब यहाँ से ये बिगड़ना शुरू हो गया, मीन्स के सेल्स रैंक जब ऊपर जाए तो उसका मतलब है कि वो खराब, सेल्स खराब हो रही है। अब ये 65 पर आ गया। फिर ये मजीद ऊपर गया यहाँ पर। अब यहाँ पे इसने सोचा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अब तो मैं बहुत बुरा हो गया, बुरी होगी मेरे साथ। तो इसने PPC लगा दी, यहाँ पे एड्स लगा दिए। एड्स लगाए तो ये फिर भी इम्प्रूव हो गया, मतलब सेल्स वेलोसिटी। क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिदम सेल्स वेलोसिटी के ऊपर आपको रिवार्ड करता है। अगर आपकी सेल्स कम हो जाए तो ऐसे सेलर का अमेजोन रैंक भी खराब हो जाता है। क्योंकि अमेजोन चाहता है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेलर्स हैं उनको वो बेस्ट रैंक दे। क्यों? कि उसका फायदा इसी में है कि बिकने वाली चीज है उससे उसको कमीशन मिलता है। अगर आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं है, वो नहीं बिक पा रही, या वो उसकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी नहीं है, और दूसरे बंदे की अच्छी है, तो उससे उसको कमीशन मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट से उसको नुकसान होगा। तो वो उसको रिवार्ड करेगा, आपको डाउन करेगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अमेजोन के एल्गोरिदम को इस तरह बीट करें कि अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाएं।
चाहे वो आपको पैसे लगा के बढ़ानी पड़े, चाहे वो आपको अपनी कुछ मार्केटिंग करके बढ़ानी पड़े, या चाहे आपकी प्रोडक्ट में ऐसी खास बात हो कि वो ऊपर आए। तो अब ये चक्कर है। हाँ, जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब वो लिस्टिंग की थी ना, उसने उसने अपनी प्राइस 113 पाउंड डाले रखी, लेकिन फिर उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया कि भाई 113 के नहीं होता है बात का। तो ये जब उसने लॉन्च की तो उस वक्त उसने कितनी की रखी है। तो ये आपको 90 डेज, 1 ईयर या ऑल टाइम का डेटा भी देंगे। देखें, साफ नजर आ रहा है इसने प्राइस तो कम की नहीं है। इसका 56,000 से जाके तो 17,000 पर आया है। तो कुछ तो किया है ना इसने, सेल्स बढ़ाई है, इसका मतलब इसकी सेल्स बढ़ी है इन दिनों में। ठीक है ना। अब अब यहाँ पे इसका एक कैलकुलेटर भी होता है यहाँ पे, सेल्स एस्टिमेटर और रेवेन्यू कैलकुलेटर। रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या होता है? ये आपको ये बताता है कि अमेजोन इससे कितनी एफबीए ले रहा है, ठीक है, और कितने कितना कमीशन ले रहा है। ये एफबीए है, ये है फुलफिल्ड मैन मर्चेंट फुलफिलमेंट है, ये एफबीए है। अभी कमीशन का इसने इसमें नहीं मेंशन किया हुआ, ये सिर्फ एफबीए की फीस है। अगर आप खुद, हाँ खुद करेंगे अगर शिपमेंट, तो आपको इतने में पड़ जाएगी, और अगर अमेजोन से करवाएंगे तो इतने में पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो एफबीए होते हैं उनको फेवर करता है अमेजोन, अगेन उनसे भी कमाई हो रही होती है ना। तो इसी तरह चल रहा है। नेट वेट इसका 0.25 है। अच्छा, इसमें जो हमारी है रेफरल फी 5.17। अच्छा, रेफरल फी कहते हैं जो अमेजोन अपना कमीशन लेता है, एफबीए फी कहते हैं जो कि वो अपनी फुलफिलमेंट की फीस लेता है। और बाकी जो बीच में, तो इसमें ये देखें, रेफरल फी इज 15.3%। वैसे तो 15% होती है, लेकिन उसके ऊपर वैट लगता है 20% के हिसाब से, तो 15.3 ऐसे कुछ बन जाती है। अब आप ये देखो कि ये 38 में आप बेच रहे हो, ठीक है, इसका 15.3 करोगे, एग्जैक्टली यही बन जाएगा। तो अब ये बंदा 38 की बेच रहा है, 8 उसमें से निकाल दो, 30 बच गए। अब बाकी इसने जो सप्लायर को पे करना है वो करना है, बाकी उसका प्रॉफिट है। या फिर अगर उसने पीपीसी भी लगाई है तो वो भी कटेगा यहाँ से। तो अब ये सप्लायर से उसको अगर 20 की मिलती है तो ये $10 के मार्जिन पे खेल रहा है, या 25 की मिलती है तो $10 के मार्जिन पे खेल रहा है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स निकालनी है जिसका आपको यहां से भी आइडिया हो जाए, अच्छा यार इसमें इतने देने और इसको इतने देने। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये डेटा जो है ना, ये रिलायबल नहीं होता। क्यों? कि एक्चुअली आपके पास जो ये आपको मिल रहा है कहाँ से? हीलियम 10 से। हीलियम 10 का बाज का डेटा अपडेटेड नहीं होता। आप फिलहाल डेटा इकट्ठा करने के लिए जल्दी, क्योंकि काम जल्दी करना है ना, तो आप फिलहाल इस इधर से ले लो आप डेटा। लेकिन जब आप एक्चुअल फाइनलाइजेशन कर रहे होगे ना, तो उसके लिए दूसरा टूल होता है अमेजॉन एफबीए कैलकुलेटर। वो तो पता है ना आपको। तो वहां से करना है। अब अभी वक्त बचाने के लिए आप यहां से कर लो, ठीक है, लेकिन जब आपका एक्चुअल टाइम होगा ना, जिस वक्त उस वक्त फिर आपने वहां से करना है, क्योंकि वहां पे आपको एक्चुअल, क्योंकि ये अमेजोन के सोर्स से नहीं मिल रहा आपको, वो आपको डायरेक्टली वो बताएंगे और सही बताएंगे। तो ये चीजें आखिर में कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने एक शीट खोली हुई है, शीट के ऊपर एफबीए कॉस्ट इतनी, अमेजोन का कमीशन इतना, इतना मेरी सोर्सिंग कॉस्ट और ये मुझे बच रहा है, ये डालते जाओ तो ये जल्दी हो जाएगा। तो जो आप कह रहे थे कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा, मेरा नहीं ख्याल है इतना, 2-3 बंदे अगर बैठ जाओ ना तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें हीलियम 10 हो या जंगल स्काउट हो, दोनों में एक आपकी एक्सटेंशन होती है और एक इसका वेब होता है। तो मैं पहले जंगल स्काउट की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं वेब की तरफ आता हूँ। तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, मैं अभी आपको तीनों के बताऊंगा। कीपा का मैं नहीं बताऊंगा, मैं वो हसन साहब से आपको चाहिए, मैं इन दो का बता दूं। क्योंकि देखिए, आपने हर आपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको हर एंगल से देखना है।
कोई एंगल ये प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता, वो दूसरा टूल कर रहा होता है। उनसे जब आप क्रॉस चेक करते हैं ना, कहते हैं अच्छा वहां पे भी डेटा ठीक आ रहा है और यहाँ पे भी ठीक आ रहा है, तो मीन्स ये प्रोडक्ट ठीक है। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इंस्टॉल हो जाए ना, फिर मैं आपको बताऊँ। ये तो कह रहे हैं इंस्टॉल्ड है यार, फिर भी क्यों नहीं आती। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल होती है हम ये देख लेते हैं। अच्छा, आप वेब में क्यों जाते हो? एक्सटेंशन उस वक्त तक आप यूज करते हो जब तक आप amazon.com की साइट के ऊपर सर्फिंग कर रहे हो, हर प्रोडक्ट को देख रहे हो, स्काउटिंग, हम उसको स्काउटिंग भी कहते हैं यार, टेस्ट कर रहे हो, अच्छा यार ये करनी है नहीं करनी, करनी है नहीं करनी, ऐसे करके आप जाते हो, राइट। लेकिन बात का इतना आपके पास टाइम नहीं होता, आप उधर आवारागर्दी करते रहो अमेजोन के अंदर, बहुत वक्त कंज्यूम हो जाता है। आप कहते हो नहीं यार मैं डायरेक्ट इधर आऊं, कोई मुझे एक टूल दे। अब इसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं। एक है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखे ना, उसमें बेस्ट सेलर ये उठाकर आपके सामने ले आएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें कीवर्ड सर्वर टूल, मैग्नेट टूल है। ये आपको ये कीवर्ड बेस्ड बताएगा, अच्छा इन कीवर्ड को बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है, ट्रेंड्स उनके बताएगा, ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो इस तरह का टूल है, ठीक है। और फिर इसमें ये प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड है। ये तो माई लिस्ट, तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हो ना, तो उसमें आपकी लिस्ट ऐड होती जाएगी। कीवर्ड रिसर्च में ये टूल्स हैं। मार्केटिंग में आपके पास ये टूल्स हैं। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपने लिस्ट, ये उस वक्त काम आती है बाय द वे जब आपकी लिस्ट बन जाती है, आपने लॉन्च कर दिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आके इसकी लिस्टिंग एनालाइजर आप रन करते हैं, ये आपको बताता है आपकी लिस्टिंग में क्या कमी बेशी है, इसको ठीक करें। कीवर्ड ट्रैकिंग है, ये सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने बात की थी ना कि क्या फर्क है दोनों में, उसमें और इसमें मेन फर्क ये है कि ये आपको कोई होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ, होलसेलर्स की इंफॉर्मेशन, ये चीजें नहीं आपको देता। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट दे देगा आपको, अलर्ट्स दे देगा। ये मतलब हर चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इतना डीप जाना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन ये आपको वो नहीं देता कि आपको डाउनलोड कर लो पूरी की पूरी लिस्ट, इस तरह का कोई सीन नहीं। अब अगर मैं ब्लैक बॉक्स में जाऊं, आई होप कि अभी मेरे इस पास क्रेडिट्स हों, क्योंकि ये हमारा जो ऑफिशियल प्लान है ना, इसमें कुछ क्रेडिट्स की कमी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिंपल सा इसको मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस से ही सिलेक्ट करनी है। आप यूएस में कर रहे हो ना, तो मैं यूएस का ही आपको बताता हूँ, वैसे हम लोग यूके चेंज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये जहन में है कि आपने किन कैटेगरीज में जाना है? इज दैट क्लियर इन योर माइंड? आप किस में जाना चाह रहे हो? आपको अभी तक प्रायोरिटीज क्या है आपकी? क्योंकि अगर हम सारी करेंगे ना, तो बहुत खप मच जाएगी, एक एक करके जिनमें फोकस हो जाए। हम्म। अच्छा, किचन, लेट्स स्टार्ट विद किचन, ठीक है ना, किचन से स्टार्ट लेते हैं, होम एंड किचन, ठीक है। अब होम एंड किचन में भी फर्नीचर है, हम सारी ही कर लेते हैं फिलहाल, होम एंड किचन। मैंने वो जो किचन लिख दिया ना, उस वजह से वो सारी सिलेक्ट होकर आ रही है, इधर से कर लेते हैं होम एंड किचन, ये अब ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, दैट नीड्स अ टाइटल और सम, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल और सम इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आज ये एक नई चीज उन्होंने की है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अभी काफी गुंजाइश हो, ठीक है, तो अभी इसको नहीं छेड़ते हम, ये नई चीज है मेरे लिए। वेयर कंपटीशन इज लो, ऑब्वियसली आप लो कंपटीशन में जाना चाहिए हैं। अब ये आपसे बुनियादी सवालात कर रहा है, ये खुद ही आपको निकाल के डेटा निकाल के देगा। आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट फॉर, अब ये रेंज भी आप इसको बता दो, 0 to 30। मैं तो कहता हूँ 30 to 100 करना चाहिए आपको, क्या कहते हो? 0 to 30 ही रहने दें? अच्छा चलें, मैं तो जीरो के हक में भी नहीं हूं, मैं कहता हूँ कि यार 20 to 30 होना चाहिए था। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है, एडवांस में होता है वो, विद अ मंथली रेवेन्यू। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेशक 0 to 30 हो, लेकिन मंथली रेवेन्यू उसका कम से कम $15,000 हो, कम से कम। ये 1 to 10, 10,000 प्लस कर लो, ठीक है जी। अब आपको मिलेंगी
मोटी मोटी प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपको आपके काम की प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप ग्रेजुअली अपना क्राइटेरिया नीचे ला सकते हो। ये असल फन ये होता है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। लोग क्या करते हैं कि जी बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिली यार, नहीं मिली, कोई बात नहीं यार। वो सारी अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है तो आप थोड़ा क्राइटेरिया शिफ्ट करो। अब आप 5,000 to 10,000 की तरफ आओ। जरूरी है कि 10,000 प्लस में ही जाना है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे। अच्छा, अब आप इसमें देखो, ये अभी आपको निकाल के देगा, ये इसने आपको ना पूरा का पूरा वही निकाल के दिया। अब सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपको एक्सपोर्ट करने देता है यहाँ से, कि आप पूरी एक्सेल डाउनलोड कर लो, फिर आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने पीसी पे ऑफलाइन भी कर सकते हो। इवन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो जाती है फिर भी आप उसको कर सकते हो। तो इसने अपना सारा डेटाबेस उखाड़ के आपके सामने रख दिया। अब इसमें ये देखें कि आप किस में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये करें कि आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ रिव्यूज, हाँ ये सेलर्स। देखें ये जो वन वन सेलर वाले होते हैं ना, ये पीएल कर रहे हैं, जिसमें कम से कम आपको 5-6 सेलर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने यहाँ से देखना है कि कितने सेलर है, राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। अब मैं यहाँ से फिल्टर लगाऊंगा, क्योंकि ये जो सर्च थी ना, ये सारी की सारी जो है ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब मैं नंबर ऑफ सेलर्स में जाऊंगा। आपके ख्याल में कितने सेलर होने चाहिए जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं? 5? नंबर ऑफ सेलर नहीं, नंबर ऑफ सेलर्स 5, मिनिमम 5 या मैक्सिमम 5 करनी? अच्छा, मैक्सिमम 5 से करते हैं, ठीक है जी। अब जिसका एक एक सेलर है वो तो आपके काम की है ही नहीं, तो यहाँ से बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलेंगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये आपके 5 आ गए, ठीक है। उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यूज कितने होने चाहिए, चलिए इन चीजों को छोड़ दें, बीएसआर भी छोड़ दें। मैं जो चीज देखना चाह रहा हूँ वो प्राइसिंग रेंज है, प्राइस, लिस्टिंग एज। प्राइस किधर है यार? रिव्यूज, रेटिंग्स, हाँ ये प्राइस 0 to 30 ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, बाकी सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अप्लाई कर देता हूँ। अब आपके पास सिर्फ होलसेल प्रोडक्ट्स आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो बगैर किसी उसके, ये तो अभी भी एक एक ही दिखा रहा है यार। मेरा ख्याल है मेरा अकाउंट जो है ना वो क्योंकि वो हो चुका है भाई। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसके रिवर्स में इसको कर लेते हैं। हाँ, अब सही बता रहा है। सबसे पहले आपने पता है क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना, ताकि बाद में भी आपके पास ये अवेलेबल है। अब आप इन प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करें। अब ये देखें, ये वाला बिक रहा है 18 का, ठीक है। इसका मंथली रेवेन्यू है 10,158। और गेट इन रिच टाइम, ये सेलर सेलर का नाम है। अब मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं देखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। साथ साथ आपके टूल्स यहाँ से चलते रहेंगे, इनको इसको सरसरी नजर मारनी है मैंने। अब बजाय इसके कि मैं पूरा दिन अमेजोन पे ढूंढता रहता, ये मुझे फिल्टर होके तो सिर्फ वो आगे जिनको मेरे मतलब की चीजें हैं, ठीक है ना। अब इस बंदे को देखे, यहाँ पे ये शो हो रहा होता है कि और कौन कौन इसको बेच रहा है। ये असल में मैं पाकिस्तान से देख रहा हूँ ना। ये देखें, अब छोटी सी तो ये पता नहीं क्या है, ये गुलाब जामुन से है, ये क्या चीज है, लेकिन दो तीन मामूली सी एक चीज है, ठीक है। ये इसने डील लगाई हुई है, डील लगाई हुई है, इसलिए 14% लोग करते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली जो मुझे चीज नजर आ रही है वो ये है जी कि यार इसके तो टोटल रिव्यूज ही 48 हैं। 5 सेलर्स होने के बावजूद भी सिर्फ 48 रिव्यूज होना मेरे मेरे लिए ये सबसे बड़ा नो। मीन्स कि इतनी बिक नहीं रही है प्रोडक्ट। रिव्यूज तो हजारों में होने की, कम से कम 500-600 तो होना, फिर वो बिकने वाली। ये नहीं कि आप ऐसी प्रोडक्ट में क्यों जाओगे जो बिक ही नहीं रही,
ठीक है, 5 ऑलरेडी बेच रहे हो, आप भी एक आ जाओगे तो मतलब क्या फायदा है। 5,000 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 1,000 भी हो, 500 भी हो, कम से कम पता चलता है यार कि कोई है, कोई प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरर भी है तो इसका अच्छा। और क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी? अदर सेलर्स ऑन अमेजोन, यानी कि कौन कौन इसको बेच रहा है। अच्छा, एक बंदा 53 में बेच रहा है, ठीक है, इसी प्रोडक्ट को, ठीक है ना, ये 53 में बेच रहा है। आप इससे भी ले सकते हो और इससे भी ले सकते हो। बात समझ गए ना? ये मसला होता है होलसेल में, ये आपको पीएल में नजर नहीं आएगा, अदर प्रोडक्ट्स है, अदर सेलर्स ऑन अमेजोन। इस वक्त ये 3 है और ये मेन है, और इसने अपनी प्राइस लोएस्ट रखी हुई है क्योंकि इस पास बाय बॉक्स है। तो ये, अब ये आ गया ब्रांड ये वाला। अब इस ब्रांड को आपने अप्रोच करना है। मैं वैसे एग्जांपल की तरफ, लेट्स सी अनदर प्रोडक्ट जिसके थोड़े बहुत जो है ना रिव्यूज अच्छे हों। इसके देखें, अब मैं आपको सर ये जो अदर सेलर आपने बताया, हम्म, ये बायर को नजर आ रहे थे। ऑफ कोर्स, लेकिन पता है क्या होता है, वो वो उनसे भी खरीद सकता है बायर, अगर उन्होंने प्राइस अपनी लो रखी है। लेकिन कोई भी बंदा इतना लो नहीं करता कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन खो बैठे। तो ये चक्कर होता है। जिस तरह से किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोग ना ऐड टू कार्ट कर देते हैं, जो फ्रंट देखते पे ही जिसके पास बाय बॉक्स बायर होता है बॉक्स है उसी को लेकर उसको ऐड कर कार्ट करते हैं। लेकिन जो अक्लमंद होता है वो जाके ढूंढता जरूर है, अच्छा ये और भी दे रहे हैं तो ये इनसे ले रहे हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनमें तो अभी तक मुझे कोई ऐसी रिव्यूज वाली नजर नहीं आई कि जिसको मैं ना, अब ये हसन साहब से भी आप पूछ लें, मे बी क्या आई एम रॉन्ग, लेकिन चलें इसको हम देख लेते हैं। मे बी के होलसेल में हम तो पीएल के केस में हम 1,500 रिव्यूज से कम प्रोडक्ट पे नहीं जाते, जिसके पहले से भी फ्री हो। मे बी होलसेल में रिव्यूज इतने ज्यादा ना आते हो प्रोडक्ट के, ठीक है। अब देखें, एक प्रोडक्ट है, 23,000 भी तो बिक रही है ना, 23,000 का रेवेन्यू भी तो कर रही है। चले हम ऐसे करते हैं कि हम रेवेन्यू के लिहाज से सॉर्ट करते हैं। ये देखिए, अब एक 2,48,000 बिक रही है ये वाली, लेकिन सेलर एक है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये देख लेते हैं, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये 1,90,000 बिक रही है, ठीक है। रिव्यूज इतने ज्यादा इसके भी नहीं है, लेकिन सेलर्स 4 है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इनके सप्लायर से कांटेक्ट करने का फायदा है। अब ये देखिए 18.99 में ये बेच रहा है, ठीक है। और अदर सप्लायर्स इस वक्त एक ही बंदा हो रहा है इसके कंपटीशन में, अगर ये आपको दे दे तो अब ये क्या है, वही वो जो, हाँ, ये लॉन्ड्री वगैरह रखने के लिए बैग होता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेटर अगर आप खोलें, यहाँ पे खुल रहा है इसका कैलकुलेटर, ये देखें, नंबर 6 है अपनी कैटेगरी में, और मेन कैटेगरी में 3,000 है, बहुत अच्छा है। एनीथिंग बिलो 5,000 इज इन द मेन कैटेगरी, जिसमें पूरी दुनिया होम एंड किचन बेच रही है। उसमें अगर आप 3,000 में सेलर भी हैं तो बड़ी बात है। और अपनी कैटेगरी में आप छठे नंबर पे हैं तो मीन्स कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब ये देखें कि इसका जो ये देखते हैं, अब ये बंदा जो है ना तबाही मचा रहा है, इसका ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, आप ये देखो। सो ये मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें ये सेल्स रैंक इसका ऊपर जा रहा है। तो ये हुआ पता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ, देखें, ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी प्राइस है। अब जब ये प्राइस बढ़ाता है तो इसका रैंक खराब हो जाता है, जाहिर सी बात है, लोग सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं। प्राइस कम करता है तो इसका रैंक बेहतर हो जाता है। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे ये बेच रहा था, इधर बेच रहा था ये 16 की, अब यहाँ पे इधर इधर इसने बेचनी शुरू की 19 की। जब इसने 19 की तो वो क्या हुआ कि इसके रैंक खराब होना शुरू हो गए। अब इसमें आपको जो है ना एक चीज ये भी पता चलती है, अब मैं ये 30 डेज का देख रहा हूँ ना, मैं इसको पूरे साल का मैं एनालिसिस करूंगा। पूरे साल का एनालिसिस मुझे क्या बताता है, वो बताता है यार इसकी कंसिस्टेंसी भी है साथ, लेकिन इसकी अभी आगे खराब होना शुरू हुई है ये रिसेंटली। ये पैनिक मुझे लग रहा है, यहाँ पे पैनिक क्यों लग रहा है, इसको प्राइस अपनी एडजस्ट करने में मुश्किल आ रही है। क्यों? कि एफबीए की प्राइसेस चेंज हुई हैं मार्च में, ठीक है, तो उसके बाद से इसके हालात खराब जा रहे हैं।
तो ये ना, अब उसने सप्लायर से उसी प्राइस में खरीदी हुई है, और ये अपनी प्राइस यूं ही बढ़ाता है ना, तो इसकी सेल्स रैंक खराब हो जाता है। ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। नहीं, ये बीएसआर का ग्राफ है। बीएसआर हायर, लोअर द बेटर, हायर द वर्स्ट। अब देखिए, आपका बीएसआर अगर 1 होगा तो आप बेस्ट सेलर है, अगर वो 1000 होगा तो आप वो पीछे कहीं 8वें पेज पे नजर आ रहे हैं। समझ गए ना बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसको देखते हुए ना, मुझे यहाँ पे बड़ा इत्मीनान था कि यार ठीक चल रहा है यार, बंदे की सेलें भी हो रही हैं, प्राइसिंग भी एक जगह पे एडजस्ट हो गया है, 12 पे ये बेच रहा था। लेकिन उसको अचानक यहाँ से पता नहीं क्या ख्याल आया, इसने जंप लगाई, प्राइस ऊपर कर दी, ठीक है। अब ये 12 से एकदम आप 19 पे जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता जाओ ना, 12 से आप 14 करो, 14 से आप 16 करो, 16 से आप 18 करो, इसने एकदम जंप मारा यहाँ से 19 पे। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या वजह हो, क्या पता उसको नए रेट्स मिले हो, क्या पता वो, तो ये पैनिक में आ गए। तो मीन्स के यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी नहीं ग्राफ में नजर आ रही, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा। और ये आया भी पिछले 1 साल, ये 1 साल का डेटा है। बाकी ऑल टाइम में पता नहीं कब से ये बैठा होगा, ठीक है ना। सो अब ये इस प्राइस पे मार्केट इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। एकदम से कोई ना 12 12 डॉलर की, सबको पता है यार ये बास्केट है आम सी, क्या है इसमें खास बात है, 12 13 में मिल जाती होती है। एकदम से 19 पे वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही, तो उस वजह से वो खराब हुआ है। सो दिस इज वन थिंग। अब हम आते हैं जी जंगल स्काउट की तरफ, ठीक है। अब ये समझ आ गई ब्लैक बॉक्स के कैसे काम करना है। अब आपने करना ये है कि जितने भी ब्लैक बॉक्स में आपके काम की प्रोडक्ट्स है ना, फिल्टर लगा लगा के उनको डाउनलोड करना एक ही बार। और ये थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, लेकिन उसके बाद जो है ना, फिर आप सुकून में आ जाएंगे। अब जो पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपका काम ये होगा कि ये जो ब्रांड है जो इसको सेल कर रहा है, इससे किसी तरह अप्रोच करें, नेट पे ढूंढें इसको, वो असद साहब आपको तरीके बताएंगे, या कहीं से भी इनसे रब्ता करने की कोशिश करें, और उनको कॉल करें, उनको ईमेल करें, और उनमें से अगर ये आपको दे देते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप इसको फाइनल कर लेते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट, लेट्स गो विद दिस, फिर उनसे रेट्स लें। और अब हमने रेट्स को भी देखना है ना, अगर वो रेट बहुत ज्यादा दे रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं बच रहा, यहीं पे स्काउटिंग करते करते आप यहाँ से देख लें, बस जल्दी से देख लें, अच्छा यार इसका देखो ये है, और ये अमेजोन हमसे 7 ले रहा है यार, 7 तो अमेजोन ले जाएगा, 11 बचता है, 11 में से 9 तो वो सप्लायर ले जाएगा, 2 बचता है, उसमें से पीपीसी भी देनी है या कुछ भी करना है और कच्चे भी, फायदा नहीं है यार, मूव ऑन, खुद डिसीजन, बस आगे मूव करो। लेकिन जिसकी समझ आती है, अब ये 7 भी जो आपको दिखा रहा है ना, इसकी मजीद ब्रेकडाउन क्या होगी इसकी, ये बता रहा है कि रेफरल फी 2.85 है, और फुलफिलमेंट फी बहुत ज्यादा है भाईजान। अब ये फवारे वाली बात नहीं है। आमतौर पे तो ये होता है कि रेफरल फी ज्यादा होती है, फुलफिलमेंट कम, 2 2.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 4 अब उसको दोगे फुलफिलमेंट को, तो फिर क्या वजह, इसका मतलब ये हैवी प्रोडक्ट है, कोई मसला है इसके साथ। तो और दूसरी बात ये भी है कि ये अभी ये प्राइसेस इतनी हुई हैं, शायद इसीलिए वो पैनिक में आ गया सर। पहले शायद ये 2 में हो जाती होगी, ठीक है, तो अब उसने एकदम से 4 कर दी, लेकिन इतना तो नहीं बढ़ी, लेकिन मे भी कुछ कैटेगरीज में। अब पता है कि ये फैलाव वाली प्रोडक्ट है, इसको आप वो नहीं कर सकते, हालांकि ये हल्की प्रोडक्ट है, वजन इतना नहीं है इसका, फैलाव वाली प्रोडक्ट है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक हम छोटी सी चीज लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये हम ले लेना है, लेकिन ये फोल्डेबल होती है, तो चाइना से ये हमें $1 में पड़ती है, लेकिन अगर हम लिहाफ या कंबल लेते हैं, तो वो इससे कम वजन में होते हैं, लेकिन वो उससे डबल चार्ज कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली जगह देखें, उनके शिप होते हैं, उनके लिए वजन इतना मैटर नहीं करता, उनके लिए उनका जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो मैटर करता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या चीज होती है उसको समझिएगा। वो एक वेट होता है जो केजीज में होता है, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट के, वो पूरा वॉल्यूम कितना बना बना। अब एक वजन कम है लेकिन वो वॉल्यूम ज्यादा लेती है, वो फिर गड़बड़ा। सो यहां से आपने इसको फाइनल किया। अच्छा, अब आप आ जाएंगे, अब आप इसको जंगल स्काउट में परखेंगे। अच्छा, जंगल स्काउट में कैसे करते हैं काम? जंगल स्काउट में इसी प्रोडक्ट को हम लेते हैं, ये क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, पॉपअप हैम्पर। पॉपअप हैम्पर, ये जनाब 816 सेलर्स हैं इसके, ठीक है, amazon.com के अंदर। और
ये $7 से लेके, तो अब देखो बाकी लोग सात में बेच रहे हैं, तुझे किसने कहा भाई तू 16 में बेचना चाहिए था? तो ये अपनी गलती है ना इसकी। मे बी कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मे बी उसको अमेजोन। तो ये चीज जो है ना, इस वजह से थोड़ा सा ये है इसमें। अच्छा, नाउ लेट्स सी के हम इसको जंगल स्काउट में कैसे पढ़ते हैं अब। ये जी, अब आपकी जंगल स्काउट में और इसमें मेन डिफरेंस जो है ना, वो ये होता है कि एवरेज मंथली सेल्स, ठीक है, और एवरेज प्राइस, ये आपको इस तरह के स्टैट्स दे देता है। इस कैटेगरी में एवरेज मंथली सेल्स कितनी आ रही है, एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये पूरी कैटेगरी है कितनी, मार्केट साइज क्या है इसका, ठीक है, और ये एवरेज रेटिंग। अब आप इसकी बेस के ऊपर ना ये डिसीजन ले सकते हो कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट जो है इसमें जाना चाहिए या इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या इसमें ओवर कंपेटिटिव तो नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो 1 लाख का है, ठीक है, और उसमें 1,000 बंदा है, तो हर बंदे को $100 मिल रहा है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका एवरेज रेवेन्यू जब वो 1 मिलियन का है, और उसमें फिर 1,000 बंदा भी हो, तो फिर भी हर बंदे को $1,000 तो मिल रहा है। ये भी बताता है, लेकिन वो वही बताएगा जो आपका हीलियम 10 बताएगा, वो दोनों का एक ही जैसा होता है। असल में इसमें आपको एवरेज मंथली सेल्स का पता चल जाता है कि हर बंदे को ऑन एवरेज कितना मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है, अब कहते हो यार कि मैं अगर इसमें जाता हूँ 250 से भी कम हो, अगर 250 मिनिमम होता है, ठीक है, अगर हर सेलर को 250 से ऊपर मिल रहा है, तो मीन्स कि यार आप भी जाओगे तो आपको भी मतलब है कि कुछ अरसे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अच्छी सेल होती है। लेकिन अगर इसमें लो वॉल्यूम है, अब ये देखिए इसकी एवरेज मंथली सेल है 3,658, ये बहुत अच्छी है। यूएस में हमेशा अच्छी मिलती है आपको सेल। होलसेल का क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, हसन साहब से आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पीएल में हमारा ये होता है कि 250 कम से कम होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू $45,000। क्या मतलब कि वैसे तो इसमें कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत लो कर रहे हैं, लेकिन अगर सब में वो रेवेन्यू डिवाइड किया जाए तो वो $45,000 बनता है। ये चीजें आपको उधर से नहीं पता चलती, ठीक है। एवरेज प्राइस 15 है, ठीक है, इसका मतलब है कि 15 में बिकती है ये चीज। अब यहाँ पे वो आपको लिस्टिंग करके बता रहा है, ये बंदा जो है 7 में बेच रहा है, वो 2,19,000 रुपए की बेच रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा वाली। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को मजीद देखना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा, वो लोड हो जाएगी, तब तक मैं इसको आपको बता। अच्छा, इसमें मजीद आपको ये पता चलता है कि डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये कब आई थी, लॉन्च कब हुई थी। अब ये पुराना बैठा हुआ है, लेकिन ये बंदा इतना पुराना नहीं है, ये 2021 में आया है, लेकिन ये भी मंथली 160 बेच रहा है। अब मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर हम 2022 के देखना चाहें, ये अभी रिसेंटली ये बंदा आया है, 2023 में आया है ये, ठीक है, और ये इसने आते साथ जो है ना तबाही फेर, ये 11,000 12,000 रेवेन्यू कर रहा है, 646 सेल्स कर रहा है, और डेली सेल्स इसकी 22 है। दैट इज रिमार्केबल, बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये कर क्या रहा है, और ये कितने में बेच रहा है, 11 12 में बेच रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके देखना चाहो तो इसको मजीद आप देख भी सकते हो कि ये क्या है, ये बंदा जो है ये इसको कॉपी करने की कोशिश करें आप। इसके अलावा देखें, ये बंदा, नहीं इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है। ये बंदा देखें, ये भी आया है, ये दिसंबर में आया है। इनमें मंथ पहले आता है, ठीक है, 12 का मतलब 12/9 का मतलब दिसंबर 9। इस बंदे ने भी मंथली सेल्स 210, और ये 24 पे बेच रहा है, बेच भी रहा महंगा है। ये इसमें ज्यादा आपका अच्छा चांस है, क्योंकि ये आपकी प्राइस रेंज में भी आता है, ठीक है। अब ये बंदा जो है ये 11 में बेच रहा है, ठीक है, और ये जनाब होलसेल कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, मीन्स कि ये अपनी बेच रहा है, यल कर रहा है ये। सो इट मीन्स के इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि इसमें होलसेल का ऑप्शन नहीं है। फिर आप और कोई देखें जिसमें क्या पता इसमें हो, ठीक है, यहाँ पे वरना आता ना, लिखा हुआ आता कि अदर सेलिंग ऑन अमेजोन, तो ये बंदा भी अपनी कर रहा है, यानी इसमें होलसेल का ऑप्शन नहीं है।
ऑक्सफोर्ड फैब्रिक। सो इट मीन्स कि अब आप इसको अप्रोच, ये खुद तो नहीं बेचेगा आपको, राइट? बता देता हूँ, ये मेन फर्क। एक और फर्क दिया है इसका, मैं वेब वेब में आपको मैं दिखाना चाहूंगा। वेब क्योंकि देखें इसमें आपको सप्लायर्स की लिस्ट वगैरह मिल जाती है। प्रोडक्ट रिसर्च में जाएं और यहाँ पे ये देखें सप्लायर्स, ये तो जो होलसेल कर रहे हैं उनकी सारी की सारी लिस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये लॉगिन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करना पड़ेगा आपको। सप्लायर्स डेटाबेस, सप्लायर ट्रैकर। डेटा ट्रैकर से बना दिया आपने, एक सप्लायर के ऊपर लगा दिया, यार ये जो जब भी कोई नई प्रोडक्ट इसकी आए तो मुझे बताओ, तो वो ट्रैकिंग करता रहेगा। डेटाबेस में आपके पास दुनिया जान के, हाँ, मसलन इसी को कर लेते हैं ना, ये तो अभी हम सर्च कर रहे थे, पॉपअप हैम्पर। अब इसका कोई होगा कोई सप्लायर वगैरह, 31 टोटल शिपमेंट। अब ये देखें, ये सब आपको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आपको ये लोग। तो ये अच्छा नहीं है, इधर से आपको अगर कोई अच्छा, ये हसन साहब से आप पूछेगा, इसका इसका आपको हिस्ट्री भी नजर आ रही है, ठीक है ना? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी हिस्ट्री आपको मिल रही है। हाँ, हर सप्लाई। तो ये इसका फायदा। बाकी इसके अपने भी प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। प्रोडक्ट डेटाबेस इसके पास अपना बहुत बड़ा है, जो उधर से हम डाउनलोड करें ब्लैक बॉक्स से, वो इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हीलियम 10 का डेटाबेस ज्यादा रिलायबल है इसके मुकाबले में, इसलिए ज्यादातर लोग उधर से करते हैं। तो हर टूल के अपने प्लस और माइनस हो, ठीक हो गया? अब ये सारा क्लियर है ये टूल्स का। अब बस आप अपने पास इंस्टॉल करवाएं, चाहे खरीद के करें, चाहे मतलब वो मैं वो एक लड़का है उस सजाद, मैं आपको ना सजाद के साथ इन टच करूंगा। बाकी मैं इसको अभी एंड कर देता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें आज हमने कवर किया है कि किस तरह से आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट को यूज करके, ये मैं आपको भेज दूंगा।